Good afternoon, students. We'll start with the example 2.4, which is based on the work done in moving a charge in a field, or the work done required to put a charge in a field. Fine. Last time we have discussed that what is potential energy. Potential is the amount of work done in bringing a charge from infinity to that point, and potential energy is the amount of work done in moving a charge in a field. So यहाँ पे हमें वर्क निकालना है कि चार चार्जेस हैं जिनको हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा है ABCD, ठीक है, जिसकी साइड D है. हमें इसके अंदर वर्क डन निकालना है. इस पूरे चार्जेस को, इन सारे चार्जेस को एक साथ रखने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. एंड सेकेंड, हमें इसके अंदर निकालना है कि जो अगर हम लोग एक चार्ज Q0 को इसके सेंटर पे रखते हैं, देन द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स एट इट्स कॉर्नर, मतलब बाकी के सारे चार्जेस भी उसी कॉर्नर्स पे जैसे रखे थे पहले वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं. तो हमें और कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो हमने अपने चार्जेस को A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे रखा है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज है प्लस Q, जो कि हमने अपने A पॉइंट पे रखा. ठीक है, जब यहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक ही चार्ज है प्लस Q, तो उसको वहाँ पे रखने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और की फील्ड में नहीं है, वो अपनी ही फील्ड में. तो therefore no work is done in bringing a positive charge to point A because there is no charge present anywhere. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. अब हमें क्या करना है? एक माइनस Q चार्ज को B पे रखना है. ठीक है, माइनस Q चार्ज को हमें B पॉइंट पे रखना है. तो मान लेते हैं इसको करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, इट इज़ W2. तो W2 क्या है? इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग माइनस Q टू B व्हेन प्लस Q इज़ प्लेस्ड एट A. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ठीक है, Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कितना होगा किसी और चार्ज की वजह से. तो हमने अपने चार्ज को लेके आए हैं. कौन से चार्ज को लेके आए हैं? माइनस Q को. तो हमारा ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W2 माइनस Q इंटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है प्लस Q चार्ज की वजह से. इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? KQ अपॉन D प्लस का, एंड माइनस Q जो चार्ज हम लेके आए हैं इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस KQ स्क्वायर अपॉन D. तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गए. सिमिलरली W3 मेरा क्या हो जाएगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज एट C, जबकि मेरे एक चार्ज A पे भी है और B पे भी है. मतलब अब इस C पॉइंट पे A की वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा और B की वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा. तो जो मेरा टोटल वर्क डन होगा वो इसकी वजह से भी करना पड़ेगा काम, मुझे इसकी वजह से भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा वही रहता है W इज इक्वल्स टू Q इंटू V. तो ये हो गया प्लस Q इंटू A की वजह से कितना पोटेंशियल है एंड B की वजह से. तो A की वजह से जो मेरा पोटेंशियल है वो है KQ अपॉन AC के बीच में जो डिस्टेंस है AC प्लस माइनस KQ अपॉन D जो B की वजह से है. ठीक है, AC हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, जो कि मेरा √2 इंटू D आएगा. तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. KQ कॉमन ले लिया, माइनस KQ, तो माइनस KQ स्क्वायर अपॉन D 1 माइनस 1 अपॉन √2 आ जाएगा. ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई. सिमिलरली W4 मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, जो कि हमने किया है माइनस Q को D पॉइंट पे प्लेस करने के लिए, जबकि यहाँ पे A भी है, B भी है और C भी है, तीनों चार्ज हैं. अब इसको 3 वर्क डन करने पड़ेंगे जिनको हम लोग ऐड कर देंगे. तो माइनस Q इंटू A की वजह से, B की वजह से एंड C की वजह से. ठीक है, उन सबको हम लोग ऐड वगैरह कर देंगे. तो माइनस Q KQ अपॉन D माइनस KQ अपॉन √2 D हो जाएगा प्लस KQ अपॉन D. ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2KQD बन गया माइनस KQ अपॉन √2 D. ठीक है, माइनस यहाँ पे मैंने KQ को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आ गया माइनस KQ स्क्वायर और नीचे D कॉमन आ गया D.
ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। अब नेक्स्ट हमारा जो नेट वर्क डन है उसमें हम लोग इन चारों वर्क डन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन चारों वर्क डन को मैंने ऐड कर दिया। W इज इक्वल्स टू W1 W2 प्लस W3 प्लस W4। इन सबको ऐड करके कॉमन लेके मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 4 माइनस रूट 2। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in putting 4 charges together in the arrangement which is shown। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, हमें और कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर हम एक चार्ज को उसके सेंटर पे रखते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारा जो वर्क डन है वो यही होता है Q इंटू वी, W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। तो W इज इक्वल्स टू Q नॉट, जो चार्ज हमें प्लेस करना है, इंटू में पोटेंशियल इन चारों चार्जेस की वजह से A B C D एट E। ठीक है, तो A B C D चार्ज की वजह से मेरा क्या पोटेंशियल है वो हमने लिख दिया है के क्यू अपॉन ए ही माइनस के क्यू अपॉन बी ई प्लस के क्यू अपॉन सी ई माइनस के क्यू अपॉन डी ई। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखेंगे ना तो जो मेरा ए ई है, बी ई है, सी ई है, डी ई है, सारे इक्वल होंगे क्योंकि ये हाइपोटेनियस के हाफ हैं। तो हाइपोटेनियस मेरा √2 इंटू डी आ रहा था, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये डी अपॉन √2 हो जाएगा। बट जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू प्लेस अ चार्ज Q नॉट एट द सेंटर। फाइन।